यार सच्ची बताऊं, मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रही है अपनी पॉपुलैरिटी की क्या है क्या नहीं है। बस चल रहा है जैसे चल रहा है, मैं बट वैसे ही अप्रोच रख रहा हूँ अभी भी, जैसे पहले रखता था अपनी किसी भी बात के लिए अप्रोच जैसे रखता था, अभी भी वैसे ही अप्रोच रख रहा हूँ। बाकी देखो धीरे धीरे शायद समझ आ जाए। चमक के लिए जब रोहित सर ने मेरे को कॉल किया तो उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग दी थोड़ी सी। तो मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है काफी, क्योंकि हमने करीब से देखा है, जहाँ हम नॉर्थ में रहते हैं वहां पे ये सब चीजें होती है, तो बड़े करीब से देखा है। इवन जो जिनको मैं आइडल मानता हूँ अपने, सिद्धू मूसेवाला पाजी, उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी। तो वो काफी रिलेटेबल फैक्टर लगा मुझे, तो मैं पहली गो में ही मैंने बोल दिया था कि मैं करूंगा, ये बिल्कुल करूंगा। तो बस उसके बाद हम मिले और हो गया। गाना क्रिएट किया एक्चुअली चमक के लिए मैंने, बाकी और आर्टिस्ट लोगों ने भी किए। मैंने एक गाना जो किया है वो एक गाना ये कहना चाह रहा है कि यार चाहे कोई एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हो या कोई ग्रोइंग आर्टिस्ट हो, अपकमिंग आर्टिस्ट हो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आर्ट आर्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली वो गाना ये कहना चाह रहा है। मत मारी, मत मतलब बेसिकली बुद्धि या कुछ भी, वो मारी गई है, मत मारी। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, चमकीला जी के ऊपर भी नहीं है, ना ही सिद्धू पाजी के ऊपर है स्टोरी। ये इंसिडेंट से इंस्पायर होके बनाई है, कई इंसिडेंट्स है इसमें, मतलब जो भी होते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री जितनी बड़ी होती है वहां उतना ज्यादा क्राइम भी आ जाता है, जहां जितना पैसा उतना ज्यादा क्राइम। डिफरेंस नहीं होता कहीं ना कहीं ना, कि ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स या सारी एनर्जीज ना हमारे आसपास ही घूमती है। हम किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, अगर हम राइटर है तो हम हर एक टॉपिक को फील करते हैं, जो जो लोगों तक जाना चाहिए ना जो टॉपिक, हम उसको फील करते हैं ऑलरेडी। तो जब सर ने मुझे ब्रीफिंग बताई तो मैंने कहा हाँ ये चीज, इसके बारे में तो बात करनी चाहिए। तो मैंने जस्ट उसके बारे में बात करी है जो मैं फील करता था। कोई ऐसा नहीं था कि मैंने पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में मेरे को बताया था। रोहित सर ने बोल दिया था कि यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, बट फील फ्री, जो आपको लिखना हो जो आपको मन हो। तो मैंने वो चीज लिखी है। एक ना एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, वो एक ग्रोइंग आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट को बता रहा है कि यार तेरे में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं कैसे पहुंचा हूँ, जो तू कर रहा है उसी से पहुंचा हूँ। सो मतलब बेसिकली वही डिफरेंस मिटाना था, वो बताना था। तो बेसिकली अपनी जर्नी बताई है मैंने उस गाने में, कि यार मैंने यहाँ से शुरू करा था। मैं उस बेसिकली वेब सीरीज में मैं खुद का ही करेक्टर निभा रहा हूँ। मैं, मेरा जो कैमियो है वो खुद का ही है, मैं एमसी स्क्वायर एज एमसी स्क्वायर ही हूँ, मतलब वेब सीरीज में। सो इस तरीके से मुझे अपनी ही जर्नी बतानी थी, और मैंने बड़े आसानी से बता दी। मतलब जैसे बेसिकली ऐसे हुआ था कि ये गाना मैंने लिखा था जब मैं फ्लाइट से आ रहा था ना रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने फ्लाइट में बैठे बैठे लिखा था और आके रिकॉर्ड करा डायरेक्ट। सो बहुत आसान था, क्योंकि ये मेरी स्टोरी थी, तो कुछ मुश्किल नहीं थी इसे बताने में। गली बॉय से फर्क पड़ा है सीधा सीधा। मतलब मैं उन लोगों को बता दूं यार, जो लोग डिनाई करते हैं ना कि गली बॉय ने अच्छे से वो नहीं करा, अच्छे से ये नहीं करा, मैं इन चीजों को नहीं मानता यार। गली बॉय ने जैसे भी करा है, मेन स्ट्रीम में दिखाया है हिप हॉप को, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है पूरा पूरा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है। मेन स्ट्रीम सिनेमा किसी भी चीज को दिखाता है तो वो लोगों की नजर में आ ही जाती है। तो हिप हॉप कहीं ना कहीं गली बॉय की वजह से नजर में आया है लोगों को, जो भी है। और इंडियन हिप हॉप को मैं अगर देखूं फ्यूचर में, इंडियन हिप हॉप बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखें कि बाहर के आर्टिस्ट जो है, जो बाहर के बड़े बड़े रैपर्स हैं, उनकी भी नजर इंडियन हिप हॉप सीन में। अभी 50 सेंट का टूर हो रहा है इंडिया में। अगर आप देखोगे 50 सेंट जो लेजेंडरी है, मतलब रैपर रहे है, उनका टूर हो रहा है इंडिया में, तो सबकी नजरें है इंडियन हिप हॉप सीन पे, तो बहुत प्रॉमिसिंग है मतलब। मैं गांव में था तो रागनी वगैरह बहुत सुना करता था मैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने शायरी और कविताएं बहुत पढ़नी शुरू करी थी। कहीं ना कहीं मेरा इन्फ्लुएंस वही रहा है। एक तो जो मेरा जो मेरी दो चीजें हैं, जो अगर मैं मेरे आर्ट को आप देखोगे, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज उसमें है कि जो मॉडर्न राइटिंग है, वो मॉडर्न राइटिंग फ्यूज होती है मेरी फोक के साथ, जो मेरा हरियाणवी फोक है। ये दोनों चीजें मेरे, जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुआ हूँ वैसे वैसे मेरे साथ चली। मैं हिप हॉप बहुत सुनता था पहले से ही, मैं कविताएं पढ़ता था और शायरी वगैरह पढ़ता था। और तीसरी चीज, मैं रागनी पहले से ही सुनता आ रहा हूँ। सो ये इन तीनों चीजों को मिला के मेरा जो मिक्सचर बना है वही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेसिकली, कि फोक को हिप हॉप में फ्यूज करके। सो कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा मेरे एनवायरनमेंट की वजह से फर्क पड़ा है। जहां से भी मतलब मैं आता हूँ उसी की वजह से मतलब मैं हूँ। अगर और फिर दूसरी चीज, मैंने सिद्धू पाजी को बहुत सुना, और सिद्धू पाजी से कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि फोक को किस तरीके से हिप हॉप में मिक्स करते हैं और उसे देसी हिप हॉप बना सकते हैं मतलब। मैं मानता हूँ अगर आप कोई भी बात रियल होके कहोगे तो कंट्रोवर्सीज में तो आओगे ही आओगे, क्योंकि जमाना बहुत ही अजीब सा हो चुका है कि छोटी छोटी बात का मुद्दा बना देते हैं। अगर आप देखोगे अभी का ही जमाना नहीं यार, मैं अगर देखूं, आप उस टाइम पे जाओ, सादत हसन मंटो जी थे, तो वो जो लिखते थे वो भी कंट्रोवर्शियल समझते थे लोग इनको, बट आज के टाइम पे अगर उन्हें देखते तो एक लेजेंड की तरह देखते हैं सादत हसन मंटो जी को।
तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि यार बाद में लोग समझ जाते हैं कि ये जो बात करके गए हैं, ये आज ये बहुत ही ऊपर की बात करके गए हैं, इस समय से ऊपर की। तो मुझे ये लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम रियल चीजों के बारे में बात करोगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कर लेंगे ऐसे। ये फैक्ट है। आज चाहे तुम कंट्रोवर्सीज में फंसोगे, बट कल को यू विल बी रिमेम्बर्ड एज अ गुड आर्टिस्ट। तो यार गाने मेरे काफी मेरे खुद के भी आ रहे हैं, और एक दो अगर मैं बता दूं, एक दो प्रोजेक्ट्स है जो मैंने फिल्मों के लिए किए हैं, वो भी आएंगे 24 में ही। आई थिंक 24 में या 25 में तो आ ही जाएंगे, मुझे पता नहीं डेट वगैरह, पर एक दो प्रोजेक्ट किए हैं मैंने। बाकी ज्यादातर तो मेरे खुद के जो प्रोजेक्ट्स है वही है। और एक एल्बम मैं नेक्स्ट ईयर रिलीज करूंगा। बेसिकली उनके कंसर्न यही था कि यार लड़का कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनकी, ऐसा कोई कोई ईर्ष्या द्वेष थोड़ी होता है कि यार नहीं रोकना, ऐसे ये कर रहा है। उनका बस ये रहता है कि कुछ कमा धमा ले। अब मैं कमा धमा रहा हूँ तो उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, बस चल रहा है, बढ़िया है। बाकी अब वो अब घर वाले थोड़ा सा फोकस भी करते हैं, जो हिप हॉप भी सुनते हैं आजकल तो घर वाले मेरे, देखते हैं कि क्या चल रहा है हिप हॉप में, ये सब तो काफी चेंजेस आए हैं।